हेलो दोस्तों, आज आप लोग भौतिक विज्ञान में नेक्स्ट अगली हेडिंग पढ़ेंगे विद्युत जो है विभव के बारे में। ध्यान दीजिएगा, विद्युत विभव। देखिए, इसको पढ़ने से पहले आप लोग जानेंगे कि किस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि यह बोर्ड की परीक्षाओं में, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षाओं दोनों में जो है ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको जो है देखिए, ध्यान दीजिए। यह प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। ठीक है, यह या तो टिप्पणी लिखने के लिए और हाई स्कूल की परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न पूछा जाता है, इसकी परिभाषा लिखने के लिए। और बहुविकल्पी में प्रश्न बनते हैं कि विद्युत विभव का जो है मात्रक होता है। तो देखिए, इसमें दो मात्रकों का अधिकतर जो है इसमें प्रयोग होता है, क्योंकि दो मात्रक जो इसके होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात इसका जो मात्रक होता है वह आपका जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति क्या होता है? कूलाम होता है, या इसी को ही हम वोल्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? वोल्ट के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। यह भी पूछा जाता है कि विद्युत विभव को किस अक्षर के द्वारा जो है हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसके बाद इस विद्युत विभव के अंतर्गत जो आपके फार्मूला है V बराबर आपका W/Q। ठीक है, इस पर जो है आपके सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप लोग आइए स्टार्ट किया जाए। यह विद्युत विभव किसे कहते हैं? ठीक है, तो विद्युत जो आपका विभव है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है कि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए जो कार्य होते हैं उस बिंदु का जो है विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, और इस बिंदु विभव को जो है हम किस अक्षर के द्वारा, कैपिटल जो है V के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? कैपिटल V के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और V बराबर जो है किया गया कार्य अब बटा के आपका जो है क्या होता है? आवेश होता है। ठीक है, तो किया गया जो कार्य होता है दोस्तों, इसको W के द्वारा, और जो आवेश होता है इस आवेश को जो है हम इस मान Q के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, तो इसकी परिभाषा एक बार और सुन लीजिए कि जो आपका वैद्युत या विद्युत विभव है, इस विद्युत विभव की परिभाषा क्या बताएंगे कि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य जो होते हैं वह उस बिंदु का जो है बिंदु विभव कहलाता है। और इस वैद्युत या विद्युत विभव को हम कैपिटल V के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। ठीक, और इसके लिए फार्मूला होता है V बराबर W/K आपका Q होता है। ठीक है, अब इसको देखिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर यह वोल्ट की बात की है, वोल्ट की बात हम की है। ठीक है, वोल्ट होता क्या है, पहले वोल्ट को समझेंगे। यह भी पूछा जाता है, क्योंकि परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि 1 वोल्ट से क्या तात्पर्य, या 1 वोल्ट जो है किसे कहते हैं। ठीक है, तो 1 वोल्ट की परिभाषा जो है यह लिखने के लिए आता है, जैसे 1 एम्पियर किसे कहते हैं या एम्पियर किसे कहते हैं। इसी तरह से यह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या आप बताएंगे कि यदि किसी, या कह सकते हैं कि यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर कार्यरत जो आपके वैद्युत विभव होते हैं उन्हीं को ही हम कहते हैं 1 जो है वोल्ट। ठीक, कोई दिक्कत हो? देखिए, जब नहीं है तो एक बार और दोहरा दे रहे हैं इसकी परिभाषा को। देखिए, ध्यान दीजिए, इसकी परिभाषा क्या बताएंगे। 1 वोल्ट किसे कहते हैं कि यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर कार्यरत वैद्युत जो विभव होता है उस कार्यरत वैद्युत विभव को ही जो है हम कहते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, या कह सकते हैं कि वही वैद्युत जो विभव है वह आपका 1 वोल्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट बातें जो थी, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं,
इनकी परिभाषा और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको बताएंगे। अब देखिए इस पे सवाल आते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस पर सवाल कैसे पूछता है, जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को ठीक है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु, देखिए ध्यान दीजिए, अनंत से जो कर रहा है ना, तो यहाँ पर कर रहा है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कार्य, ठीक है, ये कार्य की बात आई तो ये किसका मान है, W का मान दिया होगा 64 जूल है। उस बिंदु पर कार्यरत वैद्युत विभव कितना होगा, या कर सकते हैं वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह प्रश्न है आपका, ठीक है, और इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्न है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है वह 64 जूल है, तो उस बिंदु पर जो है कार्यरत वैद्युत विभव का मान कितना होगा, अर्थात ये किसका मान, V का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसके पहले आप लोगों को बताया जा चुका है कि जब भी हम सवाल को हल करेंगे, ठीक है, तो फिजिक्स के सवालों को हल करने के लिए जो दिया हुआ है उसके मान को पहले लिख लेते हैं, और जो नहीं दिया हुआ है उसके बराबर प्रश्नवाचक करते हैं, और उसी के अनुसार जो है सूत्र को रखकर आगे हम हल करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिया है, किसका मान दिया है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो आपका दिया है, या यहाँ पर लिख लीजिए हल भाई, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात n का मान एक इलेक्ट्रॉन, और अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को किसके द्वारा, W के द्वारा, कितना जो कार्य कर रहा है 64 जूल, ठीक है। अब इसके बाद कर रहा है प्रश्न कि उस बिंदु पर वैद्युत जो है विभव का मान क्या होगा, मतलब V का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा, क्योंकि V बराबर W बटा Q होता है। W का मान है लेकिन Q का मान हमें पता नहीं है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कैसे इस सवाल को हल किया जाएगा। तो Q का मान निकालने के लिए आप इसके पहले जो है सूत्र पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसके पहले जो है वीडियो में आप लोगों को बताया जा चुका है कि सूत्र जो है इसमें कि Q बराबर आपका होता है N गुणे E होता है। अब इसकी सहायता से हमें N का मान मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मान जानते ही है कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात कूलाम होता है, ठीक है। तो रख कर हम Q का मान जब प्राप्त कर लेंगे तो W का मान प्राप्त हो गया। तो अब यह दोनों जब मान प्राप्त हो जाएंगे तो आप V का मान जो है सरलता पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह आपका सूत्र हो गया। अब इसी की सहायता से हम हल करेंगे। तो Q बराबर देखिए N का मान कितना, एक इलेक्ट्रॉन का मान रखेंगे 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 का, ठीक है। तो ये Q बराबर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे एक का उतना ही, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात, ये क्या हो जाएगा कूलाम, ये किसका मान हो गया, Q का। अब यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए, ये Q का जब मान निकल गया तब हमें जो है V का मान निकालने में जो है अब किस सूत्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि जानते हैं V बराबर W बटा क्या होता है, Q होता है। अब इसी सूत्र की सहायता से आप इसको हल कर सकते हैं। तो V बराबर W का मान देखिए कितना दिया गया है 64, और Q का मान कितना आ गया 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 का, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको हल कर देंगे तो ये आपका 16 चौक को 64, अर्थात देखिए ध्यान दीजिए इसमें 10 से ऊपर गुणा कर देंगे और 10 से नीचे, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल 10 मुझे हट जाएगा। तो ये आपका 640
अब बटा कितना हो जाएगा 16 गुणे 10 पे माइनस 19 का। अब ये 16 चौक को 64 अर्थात ये कितना हो गया 40। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि v बराबर क्या बच गया 40 बटा के आपका हो गया कितना 10 पे माइनस 19 का। तो ऊपर ले जाएंगे तो यह घात ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। तो ये 40 गुणे 10 पे जो है कितना 19 का। ठीक है, अब इसका मात्रक हम बताएं, इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं हम वोल्ट, अर्थात यह आपका हो गया क्या वोल्ट। ठीक, या इसको और भी बढ़ा सकते हैं कि v बराबर 1 10 को जब इधर हटाएंगे तो यही घात क्या होगी जुड़ जाएगी। तो यह आपका क्या हो जाएगा 4 गुणे 10 पे आपका 20 घात क्या जो है वोल्ट। यह आपका आंसर हो गया। इस तरह से जो है आप सवालों को जो है हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके आंकिक प्रश्न में इस तरह के सवाल आपके दिए हुए हैं और उन सवालों को जो है आप लोग हल कीजिएगा नेक्स्ट अगले दिन जो है अगले हेडिंग के साथ, क्योंकि आपको नेक्स्ट अगले दिन पढ़ना है विद्युत जो विभवांतर के बारे में। ठीक है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, ठीक है, और उस पर सवाल कैसे आते हैं, ठीक, और उनकी क्या क्या मात्रक होते हैं नेक्स्ट अगले दिन।